नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूँ शिक्षा संकल्प बाई शुभम में। दोस्तों, आप सबको पता है कि 3 जुलाई को बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और उसका ऑर्डर कॉपी आ चुका है। दोस्तों, तो इस ऑर्डर कॉपी में क्या था और 3 जुलाई को आखिर क्या हुआ, इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत एनालिसिस या अध्ययन करेंगे। दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप किसी भी राज्य के हैं, आप डीएलएड उम्मीदवार हैं या बीएड उम्मीदवार है, जो है मैं निष्पक्ष बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ना तो मैं बीएड का पक्ष लूंगा ना तो डीएलएड का। जो नियम कहता है, जो लॉ है, उसके आधार पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में आप लोग भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से मुझे दीजिएगा। दोस्तों, शालीनता से बिल्कुल, आप जैसे चाहे आप डीएड वाले हो चाहे बीएड वाले, जो है आपको लगता है अभी आप नहीं भी किए हैं बीएड डीएड या कर रहे हैं, जैसा भी है, या आपका जो इसमें लगा हुआ है जो भी केस है, जैसे या तो आप नियुक्त बीएड शिक्षक हैं या तो वेटिंग में है डीएलएड शिक्षक, तो आप लोग अपनी राय अपने अपने हिसाब से जो नियम कहता है उसके अनुसार आप लोग अपना अपना रखिएगा। दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि 3 तारीख को, जैसे ही आप लोग को पता है कि 2 जुलाई को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि बीएड की तरफ से कोई सीनियर एडवोकेट नहीं थे, तो बीएड वालों ने समय की मांग की कि हमको एक दिन, वो लोग तो ज़्यादा समय मांग रहे थे, लेकिन वहाँ के जज साहब जो थे, जो जज थे, उन्होंने क्या बोला कि माननीय सुधांशु धूलिया जी ने जो थे, उन्होंने बोला कि चलिए कल के लिए हम आपको समय दे देते हैं करके, है ना। तो वो जो केस था वो 3 जुलाई को सुने जाने के लिए क्या किया था, लिस्ट किया था। अब 3 जुलाई को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, है ना, तो क्या था, बीएड की तरफ से बहुत जाने माने जो थे, बोल सकते हैं सीनियर एडवोकेट्स के पैनल लगाया गया था, जैसे कि कौन से थे, पीएस पटवालिया साहब थे, है ना, और छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जो थे जस्टिस रविंद्र श्रीवास्तव, माफ़ कीजिएगा जस्टिस बोल दिया मैं, एडवोकेट जो रविंद्र श्रीवास्तव जी थे वो उपस्थित थे, और साथ में छत्तीसगढ़ से एडवोकेट जनरल, है ना, महाधिवक्ता जिसको बोलते हैं सरकारी वकील, वो भी उपस्थित थे, है ना। तो क्या हुआ कि जैसे ही छत्तीसगढ़ का मैटर शुरू हुआ तो बीएड वालों ने शुरू कर दिया कि कौन सा, जो यूपी का जो है रामशरण मौर्य केस वाला केस, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा, तो लेकिन देखिए जो केस था उसमें बीएड डीएड तो चैलेंज था ही नहीं रामशरण मौर्य वाले केस में, वो सिर्फ जो था क्या, कट ऑफ मार्क्स को लेकर क्या था, डिसाइड करने के लिए या कम करने के लिए था। लेकिन छत्तीसगढ़ में केस क्या था, देखिए आप लोग सुने होंगे तो कहीं ना कहीं बीएड वाले जो एक थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, जो एडवोकेट थे, उन्होंने जैसे ही शुरू किया तो उन्होंने जज साहब ने उनको डाटा विश्वास ले लेने कि आपको तेज बोलने से आपकी जो बात है वो सही नहीं हो जाएगी करके, है ना। ये बात आपने ध्यान दिया होगा, सुना होगा, बहुत सारे चैनलों में चला था ये लाइव, तो आप लोग सुने होंगे। तो जज साहब का बिल्कुल क्लियर कट माइंड था, क्योंकि उन्होंने वो जजमेंट दिया था, तो उनको बिल्कुल माइंड में क्लियर है कि 11 अगस्त के बाद भले जैसा भी नया नियुक्ति नहीं हो पाएगा, चाहे वो ऑन गोइंग प्रोसेस हो चाहे जैसा भी हो, 11 अगस्त मतलब 11 अगस्त डेडलाइन फिक्स है कि 11 अगस्त की, माफ़ कीजिएगा, 11 अगस्त के बाद बीएड इज़ नॉट अलाउड उसका, क्योंकि फिर जो डीएड की तरफ से जो थी एडवोकेट जो थी, उन्होंने भी बताया कि जो छत्तीसगढ़ का जो मामला था वो बिल्कुल क्लियर कट है, यहाँ जो ज्वाइनिंग हुई है वो बिल्कुल सितंबर में हुई है, और जो यहाँ का जो जजमेंट था वो 11 अगस्त को पारित हो गया था कि बीएड इज़ नॉट अलाउड प्राइमरी के लिए, पीआरटी शिक्षा के लिए। फिर क्या हुआ कि इसका, फिर उन्होंने मीनाक्षी अरोड़ा जी ने बताया कि जो 11 अगस्त का रिव्यू भी हो चुका है, कि 8 अप्रैल को जिसका रिव्यू का भी डिसीजन आ गया है, कि जो उसमें एक थोड़ा सा और कंक्लूजन जोड़ा गया कि 11 अगस्त के पहले यदि ज्वाइनिंग हो गया है तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया है, लेकिन 11 अगस्त के बाद इज़ नॉट अलाउड। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, यदि बाई चांस छत्तीसगढ़ वाले को यदि सेफ करना भी है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि चलिए लगभग 1 साल होने को आने वाला है उनकी ज्वाइनिंग को, तो चलिए उनको यदि कंटिन्यू बना के रखना भी उनके लिए ब्रिज कोर्स यदि प्रावधान करते हैं, तो क्या होगा, उनको 11 अगस्त के जजमेंट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी मुसीबत है बीएड वालों के लिए, है ना। और डीएड वालों के सबसे बड़े प्लस पॉइंट क्या है कि 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग हुई, लेकिन एक डीएड वाले का नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि वैकेंसी जो थी पुरानी थी मई में, हालांकि चैलेंज थी, लेकिन क्या किया कि वैकेंसी में ऐसा दोनों को क्वालिफिकेशन रखा गया था, क्वालिफिकेशन के नीचे एक क्लॉज नहीं डाला गया राज्य सरकार। आप सुने होंगे जब बीएड वाले जब बोल रहे थे कि माननीय सर की ये गलती हो गई है, इसको क्षमा किया, ऐसा कुछ वर्ड हुआ, बात हुआ था। तो देखते हैं अब जो 28 अगस्त का जो सुनवाई होगा उसमें क्या होता है उस सुनवाई में, है ना। तो मुझे लगता है, और देखिए 28 अगस्त जाने का रीज़न भी ये है कि देखिए इससे अभी उन्होंने बीएड के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने बताया कि भी हमने जो रिव्यू लगाई है ना, जो 11 अगस्त के फैसले के रिव्यू लगा हुआ है, उसका शायद 12 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। ये शायद बीएड वाले छिपा रहे कि उनका डायरी नंबर क्या है, जैसे मैं किसी चैनल पर देख रहा था कि हमने
रिव्यू लगाई हुई है, लेकिन उसका किसी भी कारण से हम लोग उसका जो है नहीं बता रहे हैं, डायरी नंबर है जैसा भी। देखिए छुपाने से कुछ होगा नहीं, जो भी है रिस्पोंडेंट को तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा, है ना। तो बताना ऐसा कुछ छिपाने का चीज़ तो है नहीं। यदि आपने लगाया बिल्कुल लगाइए भाई, हर दुनिया में आप क्या बोल सकते हैं, भारत में आप आज़ाद हैं, है ना। यदि आप किसी के संतुष्ट नहीं है जजमेंट से तो आप बिल्कुल रिव्यू के लिए लगा सकते हैं। तो बीएड वाले रिव्यू के लगाए हुए हैं, देखते हैं। तो इसलिए जज साहब ने क्या किया कि छत्तीसगढ़ का जो केस था वो अभी मैं इसके बाद एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो केस लगा था, राज्य सरकार ने जो केस लगाया था वो भी क्या हुआ, अब रजिस्टर्ड हो चुका है। क्या हुआ कि 16 मई को जब लगाया गया था केस को, 17 मई को लगा है, तो उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे उसमें डिफेक्ट, वो डिफेक्ट दूर हो गया, पर रजिस्टर्ड भी हो गया। तो जैसे ही सुनवाई शुरू हुई और बीएड की तरफ से जो थे एडवोकेट जनरल, उन्होंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने समय मांगा कि मुझे समय कीजिए। तो वो क्या होता है कि जो जज होते हैं, यदि कुछ सरकारी वकील जिसको बोलते हैं हम लोग, महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल, तो उनकी बात को सुनी जाती है। यदि वो कुछ बोल रहे हैं तो बिल्कुल उनका भी एक पक्ष सुना जाता है। देखिए हम लोग का जो कानून व्यवस्था ऐसा है कि 100 गुनाहगार भले आज़ाद हो जाए, लेकिन एक भी क्या हो, बेगुनाह को सज़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, हमारी जो न्यायपालिका है या जो जज बोलते हैं, वो क्या होता है कि पूरा बिल्कुल सोच विचार करके किसी को भी हित का जो है ध्यान रखते हुए, है ना, किसी का भी नुकसान ना हो, ये करते पूरी सुनवाई करते। तो मुझे लगता है कि 28 अगस्त के आते तक जितनी भी हाँ, और एक और भी है कि छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में माननीय जो थे एडवोकेट, है ना, श्रीवास्तव जी, उन्होंने बताया कि हमने छत्तीसगढ़ का जो 2 अप्रैल को जो फैसला आया था उसको भी हमने रिव्यू के लिए लगाया हुआ है। तो हो सकता है उसके लिए भी कुछ आ जाए। वो तो अभी हमको पता नहीं चला कि डायरी नंबर क्या था, क्योंकि बीएड वाले क्या थे, छिपा के कर रहे हैं कोई भी चीज़, है ना। तो देखिए यदि आप बिल्कुल सही है, सच है ना, तो बिल्कुल आपको दिखाना चाहिए भाई। आप जो भी रिव्यू लगा रहे हैं बिल्कुल आप आज़ाद हैं कि यदि आप हाई कोर्ट के जो डिसीजन से खुश नहीं, तो आपने सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट से भी खुश नहीं थे, तो माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से खुश नहीं है, तो आप लोग जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इसमें रिव्यू लगाएं। तो देखिए हाई कोर्ट तो कहीं जा नहीं सकता बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के, तो जो भी होना है सुप्रीम कोर्ट से ही होगा, है ना। बीएड वाले बस हाँ, ये चीज़ मेरे को बहुत गलत लगा, या जैसा ही बोल सकते हैं अदर कैंडिडेट भी जो बोल रहे हैं, जो अभी बेरोजगार हैं, कि बीएड वाले हमेशा डेट मांगते हैं। तो मुझे एक रिक्वेस्ट है बीएड वालों से, आप जो भी है तर्क के साथ जिस भी दिन सुनवाई हो रही है उस दिन आप बिल्कुल अपना प्रेजेंट कीजिए। बीएड वाले डीएड वाले तो बिल्कुल डेट नहीं मांगते, जो उन्होंने अपना बताया, जो उनकी क्लॉजेस थे वो बताए, और जो भी डिसीजन आना था आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग जो भी है, आप लोग अपने एडवोकेट से बात कीजिए कि सर जो भी तथ्य के आधार पर, है ना, लॉ एंड मैरिज बोलते हैं जिसको, तो उसके आधार पर बिल्कुल बातचीत हो और जल्दी से जल्दी इसका डिसीजन आए, ताकि क्या हो, नई भर्ती के लिए हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं, उनको भी क्या मिले, मौका मिले। तो देखते हैं, मुझे लगता है 28 अगस्त माफ़ कीजिएगा, 28 अगस्त को जो डेट मिला है, मुझे लगता है बिल्कुल अब जो है माफ़ कीजिए जो जज साहब हैं सुधांशु दुलिया जी, अब 28 अगस्त के बाद मुझे नहीं लगता कि यदि बीएड वाले डेट भी मांगेंगे तो उनको डेट मिलेगा, क्योंकि क्या होगा कि इतनी सारी सभी पक्ष को रखा गया। इसलिए मुझे लगता है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि छत्तीसगढ़ से जो एडवोकेट जनरल आए थे, तो उनके लिए भी एक बात सुना, उन्होंने बिल्कुल बोला कि हमको समय चाहिए, तो बिल्कुल उनके लिए इस बार मौका दिया। अब अगली बार यदि ऐसा बोलते तो बिल्कुल उनको समय नहीं मिलेगा। यह था कि थोड़ा सा समय कम मिलना था, लगभग 2 महीने मान के चलते, मोटा लगभग 2 महीने का समय का डेट दिया गया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कम देना था, 15-20 दिन का ही देना था, लेकिन ठीक है मिल गया तो। लेकिन अब मुझे लगता है 28 अगस्त के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में चेंज नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि 11 अगस्त के बाद जॉइंट बीएड को बचाना थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होगा। यदि इनको बचाना है तो 11 अगस्त के फैसले में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना। और बीएड वाले बोलते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन था, तो नोटिफिकेशन पहले से छत्तीसगढ़ वालों ने क्या किया था, चैलेंज किया हुआ था, मतलब हाई कोर्ट में क्या किया था, उसको लगा दिया गया था, है ना। तो आप लोग की क्या राय है दोस्तों, आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। मैंने अपनी राय बता दी, चलिए देखते हैं आज का जो 3 जुलाई का जो जजमेंट था उसमें क्या दिया हुआ है, ये सब देख सकते हैं आप लोग। स्पेशली पिटीशन देख सकते हैं, डायरी नंबर दिया हुआ है ना, ये पूरा सब एडवोकेट लोग का नाम है। तो हम लोग लास्ट, हमारा इंपॉर्टेंट मैटर है लास्ट वाला, देखते हैं। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, लिस्ट द मैटर्स ऑन 28/8/2024। मतलब इस केस को क्या किया गया, 28 अगस्त 2024 के लिए क्या किया गया है, लिस्ट किया गया है। उसके बाद देखते हैं, वी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर दैट वी हैव नॉट इंटरफेयर्ड इन एनी मैनर व्हाट एवर विद द ऑर्डर्स विच हैव बीन इम्पॉइंट बिफोर दिस
कोर्ट इन द ऑल अबव द मैटर। अभी तक जो भी सुनवाई हुई है, जैसा एक मान के चलते हैं कि इन लोगों ने क्या किया था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें रोक लगाने के लिए क्या गया था ये, या उनको स्टे लेने के लिए कहाँ गए थे इन लोग, जो छत्तीसगढ़ बीएड वाले हैं सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ये कहना है कि हमने किसी भी जजमेंट में अभी तक के कोई भी जो है वो क्या बोल सकते हैं रोक नहीं लगाई है दोस्तों, ठीक है। ये क्लियर है कि जो भी है जो है इस ऑर्डर के में है कि नॉट इंटरफेयर, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी इंटरफेयर जो है अभी तक जो भी जजमेंट उसमें नहीं कर रहा है, बिल्कुल अभी तक न्यूट्रल है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक जो सुनवाई हुई है 3 जुलाई तक के, अब देखते हैं 28 अगस्त की सुनवाई में क्या होती है। तो आप लोग सभी लोग अपनी अपनी राय रखिएगा दोस्तों, क्या लगता है आप लोग को, चाहे बीएड वाले हो डीएड वाले हो, कि क्या इस बार 28 अगस्त को सुनवाई हो जाएगी, क्या होना चाहिए, कि जल्दी से जल्दी सुनवाई होना चाहिए। और आप लोग की जितनी पहचान के मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक न्यूट्रल होकर के, चाहे जिनके ही पक्ष में है, चाहे बीएड के पक्ष में है या डीएड के पक्ष में है, बिल्कुल 28 अगस्त को यदि सुनवाई होती है, मतलब होगी ही, तो उस दिन बिल्कुल अपना अपने बात रखिए, अपने अपने पक्ष को मजबूती से रखिए, चाहे बीएड वाले हो चाहे डीएड वाले हो। उसके बाद फिर जिसके पक्ष में आता है बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिए जो डिसीजन आ रहा है, और फिर ये जो 23 भर्ती वो जल्दी से कंप्लीट हो, और फिर नई भर्ती के लिए हम क्या करें, तैयारी करें। यदि बीएड के पक्ष में आता है तो बिल्कुल डीएलएड वाले अपनी नई भर्ती के लिए तैयारी में भिड़ जाएंगे, और यदि डीएड के पक्ष में आता है तो डीएलएड वाले ज्वाइन होकर बीएड वाले अपनी नई भर्ती के लिए भिड़ जाएंगे। तो ये चीज़ को थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस बात में सोचना चाहिए, है ना। मैं कुछ दिखा दूंगा आप लोग को, बीएड वाले खुशियाँ मना रही कि हमको फिर से डेट मिल गया, फिर 2 महीने की सैलरी आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। उन लोग चाह रहे बस लंबा खींचना, तो बिल्कुल खींचिए मत, जो भी तर्क संगत बातें रखिए, और यदि आप जीत सकते हैं तो बिल्कुल अपने पक्ष में लाइए डिसीजन, और बिल्कुल अपना जो जॉब है उसको परमानेंट जारी रखिए, है ना। तो यही बताना था दोस्तों, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में रखिए, और इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। और कोशिश कीजिएगा कि आपके पास जितने भी बीएड डीएड ग्रुप है वहाँ तक शेयर कीजिए। बस यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग कितना मेहनत के बनाते हैं, तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।